ये जो मेरा रूल है मैंने इसको काफ़ी साल पहले डेवलप किया था और ये रूल मैंने आज तक कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं बोला बाय द वे। सिवाय खाली मेरे क्लोज ग्रुप में जिनको पता है उनको ही पता है, नॉट मेनी पीपल नो इट। मैंने बहुत सारे फॉल्स ब्रेकआउट ट्रेड्स किए, ओके बहुत सारे। और इट वॉज ऑलवेज अ फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट फॉर मी टू लाइक कि यार मैंने ब्रेकआउट लिया ना, सीधा घुस गया नीचे। ठीक है, तो वो बहुत दर्दनाक चीज़ है, सबको होता है वो। एंड आई वॉज लाइक कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। आई वॉज कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग इट और प्रॉबेबली आई थिंक मैंने इसको, आई एम नॉट श्योर, 12-13 साल पहले ढूंढा रहेगा मैंने इसको। देर आर सम टाइम फ्रेम्स व्हेन देयर इज ब्रेकआउट एंड देर आर सम टाइम फ्रेम्स व्हेन देयर इज नॉट अ ब्रेकआउट। तो आपको अगर अगर मैं आपको बोला हूँ, आपने समझो वीकली चार्ट में देखा कुछ, और मैंने वही सेम चीज़ समझो डेली में देखा, ट्रेंड लाइन तो ट्रेंड लाइन है, हाई तो हाई है, राइट। मंथली में देखा किसी ने, सो देन आई लकीली तभी ना मेरे पास एक एमी ब्रोकर करके सॉफ्टवेयर था, और वो सॉफ्टवेयर में देयर वाज वन फीचर, ओके सो आई विल शो यू एग्जैक्टली व्हाट इट इज। तो फीचर ऐसा था कि उसमें आपको ना बार काउंट मिलता है। तो मेरे ऑब्जर्वेशन मैंने क्या नोटिस किया पता है कि अगर कोई ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते हो, लेट से मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया, ओके, और अभी समझो मैं डेली चार्ट में हूँ, ये स्टॉक इस तरीके से जा रहा है ऊपर, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, लेट से इफ देयर इज अ ब्रेकआउट यहाँ पे, ओके, और ब्रेकआउट होता है फिर उसके बाद वो ऐसे चले जाते हैं ऊपर। तो दैट इज बेसिकली फॉल्स ब्रेकआउट वर्क्स। ठीक है, तो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो आई होप ऑडियंस उससे सही से रिलेट कर पाए। ओके, सो नाउ द थिंग इज के अगर आप समझो फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, लेट्स से उसका डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका एक लो यहाँ से है और दूसरा लो यहाँ से ऐसे जा रहा है ऊपर। ओके सो देयर आर टू लोज। सो व्हाट वी नॉर्मली डू इज गो एंड क्लिक द ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन को हम लोग सीधा ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, राइट। अभी इसमें है ना, देर इज वन रूल दैट आई फॉलो पर्सनली इज द बार काउंट्स। मतलब मैंने क्या नोटिस किया पता है कि अगर कोई भी पैटर्न जहाँ से भी, या कोई भी ट्रेंड लाइन, अब उसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेके उसका जो भी ब्रेकआउट पॉइंट है, अगर उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक, अभी आप समझो इधर नीचे कैंडल्स दिख रहे हैं आपको, तो उसमें आप देखोगे ना, तो इसमें सारे कैंडल्स देखो ऐसे हैं जिसमें आपको सी देयर आर नंबर ऑफ कैंडल्स इन अ ग्रुप। सो लेट्स से इफ आई एम कनेक्टिंग अ ट्रेंड लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, तो उसके अंदर में कितने सारे कैंडल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसके अंदर कम से कम 200 300 1000 कैंडल रहेंगे। ठीक है, वो ट्रेंड लाइन को देखो आप नीचे से ऊपर, 459 डेज आगे तो उतने ही कैंडल्स होंगे। हाँ, सो 459 बार्स है, ठीक है, सो उतने बार्स है इसके अंदर में। तो मैंने ना उसके ऊपर रिसर्च चालू किया जस्ट टू अंडरस्टैंड के वेदर दैट बार काउंट इज मेकिंग अ डिफरेंस और नॉट। ओके, और उसके बेस पे फिर मैंने क्या ऑब्जर्व किया पता है कि अगर किसी भी ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, और जब भी वो ब्रेकआउट पॉइंट पे आता है, तो उस ट्रेंड लाइन का अगर स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट, इफ देर आर मोर देन 100 बार्स, ठीक है, इफ देर आर मोर देन 100 बार्स एंड देर आर लेस देन 180 बार्स, तो उस वाले सिचुएशन में ना फॉल्स ब्रेकआउट बहुत कम आता है। ओके ओके, सो आई गिव यू वन एग्जांपल। ओके, Correct. ये स्ट्राइड फार्मा का चार्ट है, और दिस मंथली टाइम फ्रेम। दिस इज मंथली टाइम, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स से इफ आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, समझो मैंने ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे। ओके, अभी अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखोगे ना ध्यान से, लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू डेली चार्ट, ओके, अभी ये सेम ट्रेंड लाइन अगर आप डेली चार्ट में इसको देखोगे, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो देयर इज वन ब्रेकआउट, यहाँ पे देखो एक ब्रेकआउट हुआ है, कैंडल स्टिक नीचे गई, क्लोज हुआ, फिर ऊपर भाग गया, फिर नीचे आया, क्लोज हुआ, फिर से भाग गया, ठीक है। तो मैंने जो ट्रेंड लाइन जहाँ से स्टार्ट की है ना, और मैं ट्रेंड लाइन अभी जहाँ पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है, लेट मी जस्ट, मैं एप्पल में थोड़ा कंफर्टेबल कम हूँ, तो प्लीज़ व्यूअर्स को थोड़ा रिक्वेस्ट है, थोड़ा मेरे साथ बेयर करें। ओके, सो लेट्स से इफ आई एम हियर, ओके, देयर आर मल्टीपल ब्रेकआउट। सो अगर मुझे बार काउंट चेक करना है कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कितने कैंडल्स थे इसमें, तो उसके लिए फंक्शनलिटी, इफ यू डबल क्लिक द ट्रेंड लाइन, सेटिंग्स में जाओगे ना, तो यहाँ पे ना बार्स रेंज आता है। सो इफ यू स्टार्ट दिस बार्स रेंज वाला एरिया, देयर आर टोटल 482 बार्स, दिख रहा है आपको नीचे, देखो उसने काउंट दिया स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग, तो 482 बार से मतलब उसमें कैंडल्स ज़रूरत से ज़्यादा है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा है। तो ज़रूरत से ज़्यादा का प्रॉब्लम क्या होगा उसमें
कि वो क्या करेगा पता है आपको, ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट देने के बाद में ये वीकली चार्ट है बाय द वे, इफ यू सी द वीकली चार्ट देयर वाज अगेन अ ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद देखो मार्केट ऊपर चलेगा, ठीक है। इफ आई गो टू डेली चार्ट, तो डेली चार्ट के अंदर अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो डेली चार्ट हैज हाउ मेनी कैंडल्स, डेली चार्ट हैज 2 3 6 5 कैंडल्स। तो कैंडल का जो काउंट है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो ब्रेकआउट करेगा ऊपर आएगा, ब्रेकआउट करेगा ऊपर आएगा, ब्रेकआउट करेगा ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये अगर मैं सपोर्ट देख रहा हूँ, सेम ट्रेंड लाइन है, बट मैंने अगर इसको डेली में देखा तो डेली वाले के लिए शॉर्ट था और डेली वाले ने शॉर्ट लिया, फिर ऊपर मार्केट चला गया, ठीक है। वीकली में अगर किसी ने यही सेम ट्रेंड लाइन को देखा है तो वीकली चार्ट में भी देयर वाज वन ब्रेकआउट, जो ब्रेकआउट हुआ और फिर वहाँ से ऊपर चला गया। तो वीकली वाले को भी फॉल्स ब्रेकआउट मिला, उसको भी 482 बार्स है। हम लोग को चाहिए कि 100 से ज़्यादा और 180 से कम हो, अगर वो है तो यू लुकिंग एट अ परफेक्ट टाइम फ्रेम टू ट्रेड द ब्रेकआउट। इफ आई गो टू मंथली चार्ट, कितने कैंडल्स है? 111 कैंडल है, क्लोजिंग ही नहीं हुआ। तो क्लोजिंग नहीं हुआ मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि ये अगर ब्रेकआउट आपको ट्रेड करना है एंड इफ योर कैंडल्स आर बिटवीन 100 to 180 मंथली चार्ट, तो वो ब्रेकआउट आपको मंथली के लिए रुकना है। अगर पूरा महीना वो टिक गया ना उसके नीचे में, तो फिर वो ब्रेकआउट बराबर है। ओके तो मतलब बट ये सर रेंज फिक्स ही है कि 100 से 180 होना चाहिए, मतलब ये 100 से 180 क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारे डेटा को देखा और जब भी मैंने देखा ना कि अच्छा वीकली में ब्रेकआउट है, डेली में नहीं है, मंथली में इसमें नहीं, तो आई वाज लाइक कि कुछ तो है। तो मैंने जब बार काउंट्स चेक किया तो मैंने बहुत सारे चार्ट्स में जाके देखा कि अच्छा अगर ये ब्रेकआउट है तो उसमें कितने बार है, ये ब्रेकआउट फेल है तो इसमें कितने है, उसमें कितना है, उसमें कितना है। मैंने उतना रिवर्स इंजीनियरिंग किया और उसके बाद में देन आई फाउंड आउट कि अच्छा ये 100-180 वाला जो रूल है ना, दैट बैलेंस वर्क्स वेरी गुड। तो फिर मैंने उसको मेरे ट्रेडिंग रूल पे इंटीग्रेट किया। तो मैं अगर कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो उसमें मेरा सब ये बेसिकली मेरा वन ऑफ द हिडन सीक्रेट है टू सिलेक्ट द राइट Okay. टाइम फ्रेम टू ट्रेड ब्रेकआउट। एंड आई डोंट थिंक सो, प्रॉबेबली मुझे नहीं पता है कोई इसको, किसी को पता भी रहेगा और कोई इसको यूज़ भी करता है। मुझे इसको यूज़ करके बहुत साल हो गए Okay. और मैं इतने साल से यही डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ। ओके तो इतने साल से काम कर रहे हैं आप, इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ उस पर। सो अगर आप उसका प्राइमरी लॉजिक देखो ना, तो व्हाट आई पर्सनली फील इज के कोई भी ट्रेंड लाइन अगर आप ट्रेड कर रहे हो जिसकी ब्रेकआउट हो रही है, लास्ट 20 साल की ट्रेंड लाइन टूट रही है, एक सिंपल लॉजिक समझ है, ठीक है। कोई 20 साल का ट्रेंड लाइन टूट रहा है और वो खाली 2 दिन ऊपर बंद होगा, तो इज इट फेयर टू कंसिडर के 20 साल का ब्रेकआउट हो गया? अगर 20 साल की ट्रेंड लाइन है और वो चीज़ अगर उधर 2-3 महीना टिके ना, तब जाके वो बोल सकते हैं कि भाई वैलिड ब्रेकआउट हो सकता है वो, बिकॉज मार्केट इज रिस्पेक्टिंग दैट प्राइस ब्रेकआउट फॉर 3 months स्ट्रेट। सो वो जो बैलेंस है ना टाइम फ्रेम का, वो बैलेंस तभी आता है जब भी आप करेक्ट कैंडल काउंट देख रहे हो, मेरे हिसाब से। ऑफकोर्स नॉट एवरीबडी वुड बिलीव इट, तो आप आई मीन जो भी ऑडियंस वो लोग उनका रिसर्च डेफिनेटली कर सकते हैं। तो लेट्स से इफ दिस इज चार्ट ऑफ इंडिगो, ओके। तो अभी समझो फॉर एग्जांपल मैं अगर पीछे का डेटा देखूं, बिकॉज ट्रेंड लाइन जब भी आप ड्रॉ करें तो यू हैव टू मेक श्योर that you are looking at the entire past data and then you know by the way trend lines जो है वो आपको एक टाइम तक जब भी आप प्रैक्टिस करते हो उसके बाद में यू विल गेट दी अंडरस्टैंडिंग कि मुझे कौन सी ट्रेंड लाइन किधर लेनी है और किधर नहीं लेनी है। हाँ सर, ये एक्चुअली एक थोड़ा जेन्युइन सवाल है जो मेरे को भी करना है आपसे। सो बहुत ही पर्सपेक्टिव बेस्ड नहीं है कि यार मेरे को तो ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ दिख रही है, मैं ये ऐसे ये है जोड़ रहा हूँ, मतलब यहाँ बहुत सब्जेक्टिविटी है। तो आप कैसे करते हो ये? सो ये चीज़ है ना, दिस इज प्योरली एक्सपीरियंस। मतलब रफली अराउंड 5 लाख के ऊपर तो मिनिमम मुझे रहेगा, मैंने किया रहेगा 5 लाख, ठीक है, क्योंकि उतने ट्रेंड लाइंस मैंने टेस्ट भी किए। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ से देयर इज हाई, अभी है ना यहाँ पे देखो इसका स्ट्रगल चालू। मैं इसको अगर एकदम परफेक्ट रखूँ ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, सो वी आर रफली एट 190 बार्स, 189 विच इज क्लोजर टू 180, 180 कैंडल रूल हो गया। हाँ सर, चल जाएगा कि 190 होगा तो हमारी रेंज से 5-6 इज ओके हियर देयर, एकदम एग्जैक्ट 100 का 90 आने का तो नहीं चलेगा। क्योंकि सर ये वीकली चार्ट है, मतलब अगर 10 बार में आगे जा रहा हूँ, मतलब 2-2.5 महीने में आगे चला गया हूँ। यस, सो नाउ लेट्स से इफ वी गो विद द रूल, तो इंस्टेड ऑफ वीकली अगर मुझे वो डेटा को सेट करने 100-180 के बीच में, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, आई हैव टू गो टू 2 वीकली। ओके, तो 2 वीक का क्लोजिंग अगर ऊपर होगा तो अपने रेंज में सेट हो जाएगा। तभी 2 वीक में इसको अगर हम लोग देखें, सो अभी करंटली इट इज स्ट्रगल, इसमें भी कैंडल्स थोड़े 90s के आसपास हो गए, 96 है विच इज ओके, 2-3 पॉइंट्स हियर एंड देयर इज फाइन। तो अभी आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर वो गया, फिर धीरे धीरे ना जैसे उसके 2 वीक खत्म होने ना, चुपचाप देखो नीचे आ गया वो बराबर। अभी समझो यही सेम ट्रेंड में डेली चार्ट में देख रहा होता, ब्रेकआउट हुआ,
और हाँ अभी फॉल्स ब्रेकआउट आ रहा है। ओके तो जो चढ़ गया उसको क्या लग रहा है, अरे यार मेरा नसीब ही खराब है, ऑपरेटर को दिख रहा है कि मैंने लिया उसके बाद में नीचे आया, वो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सो इफ इट हैज़ टू सस्टेन फॉर 2 वीक्स। अगर मैं ये ट्रेड को हाथ लगेगा, मैं तब भी हाथ लगेगा जब भी वो 2 हफ्ते का कैंडल बंद होगा, तब तक मेरे लिए वो ब्रेकआउट है ही नहीं, भले ऊपर गया वो। ओके EMBDL करके एक था, मैं आपको उसमें भी एक एग्जांपल दिखा दूँ, अभी आपके सामने ही लाइव था, आपने मुझे पूछा, बट इट वाज वन ब्रेकआउट विच वाज हैपनिंग समवेयर अराउंड हियर। ये देखो, बाय द वे मैं यूजर्स को एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये करने से ना ब्रेकआउट फेल होगा ही नहीं। ओके ब्रेकआउट्स मेरे फेल होते हैं, मैं अगर 100 ट्रेड करता हूँ ना, उसमें से भी मेरे 30 रॉन्ग जाते हैं, ठीक है। सो देर इज नथिंग 100%। सो यहाँ पे देर वॉज अ ब्रेकआउट, इसमें देखो कितने कैंडल है, 340 है, 340 ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में इट फेल्ड। अगर मैं ये ट्रेड डेली में करता तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है अगेन एंड देन इट्स अ फेल्ड ब्रेकआउट, देयर आर 1600 कैंडल्स। अगर मैं इसको 2 वीक के कैंडल में देखूँ, 2 वीकली 2 वीक की एक कैंडल, तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट ही नहीं हुए। इसमें कैंडल देखो कितने, 171। सर मतलब वही है, मेरा थोड़ा बेसिक सवाल पे जाना चाहता हूँ कि आप ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करते हो तो बेसिकली जितना मेरे को पता है, लोज कनेक्ट कर लो और हाइस कनेक्ट कर लो, लेकिन आपने ये वाला लो, पहले वाला लो क्यों नहीं कंसिडर किया, उसके और पीछे क्यों गए आप? सो बेसिकली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में मैंने देखा है लोग नॉर्मली, ये मेरे हिसाब से वो राइट नहीं है, ठीक है। सो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के टाइम पे लोग क्या करते हैं, पीछे समझो अभी मुझे इसको कनेक्ट करना है इसके साथ, तो ड्राइंग के टाइम पे लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के टाइम पे दे बेसिकली कट ट्रेंड लाइंस थ्रू हाइज, लाइक एक हाई यहाँ पे, दूसरा हाई यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, बट मेरे को तीसरे को मैच करने का था डेस्परेटली, तो मैंने बीच वाले को कट करके समझो मैंने ऐसी ट्रेंड लाइन बना डाली। ओके, तो ये ना ऐसी कॉमन प्रैक्टिस है, और मैं देखता हूँ कि हाँ देखो पीछे सारे ट्रेंड लाइंस को टच कर रहे हैं। ओके, आइडियली मैं जब भी ट्रेंड लाइन यूज करता हूँ तो मैं कभी भी है ना किसी भी इसको कट नहीं करता। I only draw a trend line from high to high. So if it is, let's say, from this high, and if I immediately get a next high, then this trend line has to be drawn like this only. Okay. I can't cut it through any body. 2-3 टच पॉइंट तो दूसरे वाले को काट के मैंने तीसरे के हाई पे लगाया, ऐसा नहीं कर सकता। ये मैंने बहुत देखा है। हाँ, that is, I feel that is completely not a right practice. मेरे हिसाब से राइट प्रैक्टिस नहीं है, दूसरे के हिसाब से डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज मार्केट में कुछ सही गलत नहीं है, खाली ऑब्जर्वेशन की बात है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सटेंड टू राइट करूँ ना, तो ये मेरी ट्रेंड लाइन जाती है ऐसी है, तो ये ना फ्यूचर में यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। तो अगर इसके बाद इमीडिएटली अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आती है ना, तो आई विल हैव टू ड्रॉ दिस हाई विद दिस हाई। सो इस हाई को मैं इस वाले हाई से ही कनेक्ट करेगा बस। तो मैं इसको ऐसे बीच में से कट करके या तीसरे किसी हाई से मैं उसको ज्वाइन नहीं करता था। सी हाई टू हाई, इफ दे आर बैक टू बैक देन कनेक्ट देम वेरी क्लीन हाई टू हाई, बस कट नहीं करने का उसको। तो जो ट्रेंड लाइन बनेगी उधर रेजिस्टेंस आगे लेगा, वैसे इसलिए मैंने वो वाला पॉइंट चूज किया। प्राइस एक्शन के नाम पे सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग सोचते हैं कि 3-4 कैंडलस्टिक पैटर्न्स याद कर लिए और प्राइस एक्शन के एक्सपर्ट बन गए। ये पैटर्न्स पहचानने के बाद भी लॉसेस होते हैं, क्योंकि असली प्राइस एक्शन सिर्फ पैटर्न्स नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर, वॉल्यूम और इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का मिला जुला एनालिसिस है, और ये 90% ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। मैं अपसर्च पे एक पावरफुल प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग कोर्स लेके आया हूँ, जो आपको सिखाएगा कैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की तरह प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन को यूज करना है, मार्केट स्ट्रक्चर्स और ट्रेंड लाइन के हेल्प से क्लीन एंट्रीज कैसे प्लान करनी है, और ब्रेकआउट और फेकआउट को आइडेंटिफाई करना भी। अगर आप भी आपके ट्रेडिंग में डेप्थ और क्लैरिटी लाना चाहते हो तो ये कोर्स आपका नेक्स्ट स्टेप बन सकता है। तो आज ही इस कोर्स में एनरोल करें और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने।